नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, एमडी आयुर्वेदा, मेंबर ऑफ आयुर हेल्प डेस्क। आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक पर चर्चा करूँगी जिसका नाम है डिस्मेनोरिया यानी कि कष्ट आर्तव। डिस्मेनोरिया यानी कि कष्ट आर्तव यह एक ऐसी समस्या है जो केवल महिलाओं में ही पाई जाती है। माहवारी, पीरियड्स, आर्तव ये एक ही नाम से जाने जाते हैं। यह एक ऐसा समस्या है जो माहवारी के दौरान होता है। यह एक प्रकार का पीड़ा है जो कि माहवारी के दौरान महिलाएं फील करती हैं यानी कि महसूस करती हैं। जनरली ये जो कष्ट आर्तव डिस्मेनोरिया है वो दो प्रकार की होती हैं। फिजियोलॉजिकल मतलब सामान्य यानी कि प्राकृतिक में हम ऐसा समझ सकते हैं कि सामान्य तौर पे जब महिलाएं माहवारी उनको होती है तो उस दौरान जो भी वो हल्का फुल्का दर्द को महसूस करती हैं वो सामान्य होता है। उसमें किसी भी प्रकार की मेडिसिन्स की या किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट की या इलाज की आवश्यकता नहीं होती है। वो पीरियड स्टार्ट होने के या माहवारी की शुरू होने के कुछ दिन पहले चालू होता है और जैसे ही वो माहवारी ख़त्म होती है वो दर्द अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसका एक दूसरा भी प्रकार है जिसको पैथोलॉजिकल यानी कि असामान्य अवस्था बोलते हैं, अप्राकृतिक बोल सकते हैं, अप्राकृतिक पीड़ा कह सकते हैं, जिसमें गर्भाशय में अगर किसी प्रकार की व्याधि होती है जैसे कि यूट्राइन फाइब्रॉयड, एंडोमेट्रियोसिस, ट्यूमर, सिस्ट, लियोप्लाज्म, इस प्रकार की व्याधि अगर यूट्रस में होती है तो माहवारी के दौरान होने वाली पीड़ा अत्यधिक कष्टदायक होती है और ऐसी कंडीशन में फीमेल्स को किसी न किसी प्रकार की चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती ही है। क्या है डिस्मेनोरिया के यानी कि कष्ट आर्तव के मुख्य लक्षण? इसके निम्नतः कुछ लक्षण हैं जैसे कि पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, पैर में दर्द होना, समटाइम्स उल्टी को महसूस करना, लूज मोशन होना, कब्ज होना, पेन के साथ अत्यधिक मात्रा में ब्लीडिंग का होना, फीवर होना। पेन तभी रिजॉल्व होता है जब ये महिला किसी भी प्रकार की मेडिसिन का यूज़ करती है। लाइट, साउंड, स्मेल, टच, इनके प्रति महिलाएं इनसेंसिटिव हो जाती हैं यानी कि इन सब चीज़ों से, तेज़ लाइट से, तेज़ आवाज़ से, किसी प्रकार के स्मेल से, किसी प्रकार के टच से उनको इरिटेशन होती है या घृणा होती है। अब हम आते हैं इनके मैनेजमेंट के तरफ। मैनेजमेंट में जैसे हम आहारज, विहारज एवं कुछ प्रकार के मेडिसिन्स दे सकते हैं। जैसे आहारज में यानी कि डाइट हमें बैलेंस्ड हेल्दी डाइट देनी है उनको। फ्रेश फ्रूट्स वो जितना खा सकते हैं उतना अच्छा है। फ्रूट में एप्पल, ग्रेप्स, पोमग्रेनेट, संतरा, लीफी वेजिटेबल्स ये सब उनको खाने हैं। साथ ही साथ उनके जो खाना होना चाहिए डिस्मेनोरिया के दौरान यानी कि माहवारी के दौरान 6 डिवाइडेड शेड्यूल्स में उनका खाना होना चाहिए। उनको हाई फैट या शुगर वाली चीज़ें उस दौरान अवॉइड करना चाहिए और साथ ही साथ उनको कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सारे सप्लीमेंट उनको लेना चाहिए। उनका विहार कैसा होना चाहिए? रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए, साउंड स्लीप होनी चाहिए। अवॉइड करना चाहिए अगर वो महिला स्मोकिंग या अल्कोहल का सेवन अत्यधिक मात्रा में कर रही हो तो उस दौरान उनको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। कैफ़ीन का अगर यूज़ करते हैं या कॉफ़ी की यूज़ करती हैं तो उनको बंद कर देना चाहिए। साथ ही साथ उनको कुछ योगा का प्रैक्टिस करना चाहिए जैसे उष्ट्रासन, भद्रासन, वज्रासन, पश्चिमोत्तासन, सूर्य नमस्कार, गोमुखासन, प्राणायाम, कपालभाति। ये सब कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जो हमारे पेल्विक रीजन के जो मसल्स होते हैं वो उनको स्ट्रेच और उनको रिलीज़ करते हैं, उनको रिलैक्स करते हैं। जब उसके दौरान जब पीरियड्स आते हैं या माहवारी शुरू होती है तो वो उनको इतना कष्टदायक नहीं होता है। अब हम समझते हैं कि डिस्मेनोरिया का मैनेजमेंट हम घर में ही कैसे कर सकते हैं। वैसे तो ऐसे कई प्रकार के हर्बल ड्रग्स हमारे घरों में होते हैं जिससे हम माहवारी के दौरान होने वाले दर्द में छुटकारा पा सकते हैं या उन्हें कम कर सकते हैं। उनमें से कुछ ऐसे होम रेमेडीज़ है जो मैं आपको बताऊंगी। पहला है पुदीना का पानी। पुदीने के पानी को हम एक लीटर पानी में उस पुदीना को डाल के या फिर उसका पेस्ट बना के उस बॉटल में हम डाल देते हैं और उसको दिन भर उसको धीरे धीरे शिप करके उसको पीते रहना है या फिर उसको चाय में उबाल कर भी उस पुदीने को हम उस वे में भी ले सकते हैं। दूसरा कि हम 1 लीटर पानी में कुछ अदरक को क्रश करके उसको डाल दें
उसके और उसी पानी को दिन भर सिप करके पिए, और हालांकि वो पानी थोड़ा गर्म होना चाहिए। इसके अलावा अदरक को क्रश करके 1 गिलास पानी में बॉईल कर दें। जब वो आधा गिलास हो जाए तो उसमें जूस और गुड़ मिलाकर उसको 1 कप बना लें, और उसको उसी अदरक के गर्म पानी को धीरे धीरे कम से कम 3 बार सुबह, दोपहर, शाम पीना है। इसके अलावा तुलसी की पत्ती में हाई अमाउंट में पेन किलर प्रॉपर्टी होती है, तो तुलसी की पत्ती को भी हम काढ़े के रूप में या फिर चाय बना के भी उसको पी सकते हैं। धनिया की पत्ती 3 से 4 उसको पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर भी हम पी सकते हैं। इसके अलावा बीट रूट यानी कि चुकंदर का जूस भी हमें हेल्प करता है पेन को रिलीव करने में। एलोवेरा जूस को भी सुबह शाम, सुबह जैसे कि 5 से 6 बजे के आसपास या 6 से 7 बजे के आसपास एलोवेरा जूस को खाली पेट पी सकते हैं। सेम टाइम यानी कि शाम को 5 से 6 के बीच में उस एलोवेरा जूस को यूज़ करना है, यानी कि पीना है। इक्वल अमाउंट में पानी मिला के एलोवेरा जूस भी मार्केट में ईजिली अवेलेबल होता है। इसके साथ साथ मेथी लेना है। रात में हम एक बाउल में मेथी लेंगे। मेथी 2 चम्मच मेथी, उसको 12 घंटे के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही रात भर। जब सुबह होते ही उस मेथी को थोड़ा सा मैश करके, थोड़ा सा हाथ से मैश करके उसको छान लेना है, और उसी पानी को उसको पानी को पीना है, जो कि पेन को रिलीव करने में हेल्प करता है ड्यूरिंग डिस्मेनोरिया। जीरा का पानी भी 1 लीटर पानी में हम कुछ भुने हुए जीरे को डाल देंगे, और उसी पानी को हम दिन भर पिएंगे। वो पानी हालांकि गर्म होना चाहिए। उसके साथ साथ सोंठ, काली मिर्च, शुगर, इनका हर्बल टी बना के हम दिन में 2 से 3 बार पी सकते हैं, जिससे भी पेन का ईजिली रिलीव होता है। रास्पबेरी लीफ वाटर भी हम ले सकते हैं। दूध का अगर सेवन करते हैं तो दूध में हल्दी मिला के, सोंठ मिला के और मेथी मिला के, इसका भी उसको अच्छे से पका के दूध में पका के उसको छान के नाइट में पीना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हल्दी जो दूध मैंने बताया उसको पीरियड स्टार्ट होने के 7 दिन पहले से ही चालू कर देना चाहिए, और पीरियड एंड होने के 3 दिन बाद तक ये हल्दी का दूध पीना है। इसके अलावा दालचीनी का चाय उसमें, और उसके साथ साथ शुंठी, काली मिर्च हो तो भी ऐसा ले सकते हैं। इसके अलावा शीशम का ऑयल फॉर मसाज हम यूज़ कर सकते हैं। मसाज करने के बाद हम हॉट वाटर बैग से या फिर किसी प्रकार के फर्मेंटेशन या हीट पैड हम यूज़ कर सकते हैं, उसको वहाँ पे हीट उसको प्रोवाइड करने के लिए, सिकाई करने के लिए। अगर शीशम का ऑयल अवेलेबल नहीं है तो किसी भी प्रकार का ऑयल हम ले सकते हैं। उसमें कपूर और अजवाइन हम डाल के उसको गर्म करके उसको अच्छे से सिद्ध कर लेंगे, फिर उस तेल को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे घर में तिल का तेल या सरसों का तेल भी अवेलेबल होता है, तो उस तेल को भी हम ईज़िली। इसके अलावा सोंठ, जीरा, काली मिर्च, हल्दी, जो हम चाय बनाते हैं उसमें हल्दी भी हम ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा 8 से 10 नीम की पत्ती ले लेंगे, उसका हम ग्राइंड करके अच्छे से पेस्ट बना लेते हैं। फिर उसमें ही हम जिंजर जूस यानी कि अदरक का जूस मिला लेते हैं, और ड्यूरिंग पीरियड यानी कि ड्यूरिंग 3 to 5 है मेंस्ट्रुएशन का, उस दौरान हमें इसी नीम की पत्ती और जिंजर के जूस का यूज़ करना चाहिए, जो कि पेन को रिलीव करने में हेल्प करता है। तो ये कुछ घरेलू नुस्खे थे जो हम डिस्मेनोरिया के दौरान यूज कर सकते हैं, और उस दर्द से निजात पा सकते हैं बिना किसी मेडिसिन्स के। अगर साथ जो भी विहार मैंने बताया, जो एक्सरसाइजेज मैंने बताए, और जो मैंने होम रेमेडीज़ बताई, अगर इसको हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, या फिर अगर हम केवल एक्सरसाइजेज पे ध्यान भी दें, तो जो मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करते हैं, तो जब माहवारी का समय आता है तो उस दौरान वो पीड़ा इतनी कष्टदायक नहीं होती है। साथ ही साथ इसका जो होम रेमेडीज़ मैंने बताई, उस रेमेडीज़ को ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन आराम मिलता है।
यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को दबाकर बेल आइकन को दबाना भूलिए मत। लास्ट में आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच।